हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं हम वो मैनिफेस्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं उसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। कोई व्यक्ति अगर इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको क्या कुछ साइंस मिलेंगे, या इमोशनली बहुत वीक है? जब आप थका हुआ फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, आपको रात को नींद नहीं आती है, या बीच रात में उठ के वापस सो नहीं पाते हो, सुबह उठते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी नींद में हूँ, अननेसेसरी नींद आना, अननेसेसरी एनर्जी क्रैश हो जाना, या जंक फूड खाने की इच्छा होना, ये सारा एक साइन है कि योर माइंड इज़ नॉट एट पीस। इतनी एनर्जी, इतना यूथ, इतना वाइटलिटी ला दो अपने अंदर कि ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से पैसा भी कमा पाओगे, करियर बना पाओगे, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि अच्छा इंसान अट्रैक्ट होगा, अच्छे रिश्ते बनेंगे, और आपको जो गोल अचीव करने हैं, अलग अलग एरिया में कनेक्ट होना है उसके साथ, खुद के साथ, तो आप कर पाओगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। देखिए, हम मैनिफेस्टेशन के बारे में ना बहुत सारी बातें करते हैं। आप सबकी भी पर्सनल जर्नी होगी जहां पे आपने कई सारी अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्टेशन के ज़रिए हासिल की होगी, बहुत सारी उपलब्धि आपको मिली होगी, आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की होगी, विजुअलाइजेशन की होगी, सब कुछ मिला होगा। लेकिन ये वेल्थ, ये डिज़ायर्स, ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंगले तब तक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं जब तक हमारे पास हेल्थ नहीं होती है। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर अच्छा शरीर नहीं है, अच्छा मन नहीं है, अच्छा दिमाग नहीं है, यहाँ बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, परेशान हैं, तो कितना ही पैसा हो, कितनी ही वेल्थ हो, कितनी ही बड़ी पावर पोजीशन हो, आप उसका करेंगे क्या? खुशी कहाँ से मिलेगी? बिकॉज अल्टीमेट गोल तो यही है ना, हैप्पीनेस, खुशी मिल जाए। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपको सिखाएंगे, जो हमारे आज की गेस्ट हैं वो आपको बहुत सारी टेक्निक से सिखाएंगे कि कैसे अच्छी हेल्थ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड के ज़रिए आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ना हरा सकते हैं। और उनके पास खुद केस स्टडीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातों की बात है, कहने वाली बात है। ऐसा हुआ है, पॉसिबल हुआ है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, तभी फ़ायदा मिलेगा आपको। बीच में से चले जाएंगे ना तो बात अधूरी रह जाएगी। तो रिक्वेस्ट है मेरी, लास्ट तक देखिएगा। मैं स्वागत करना चाहूँगी आज की जो मेरी मेहमान हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। फिट भारत मूवमेंट चलाती हैं और इंडिया की लीडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच हैं, शिवांगी देसाई जी का स्वागत करना चाहूँगी। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। तो आज फिट भारत की शिवांगी जी स्पीकिंग ट्री पर आई हैं। बहुत और अच्छा आज लग के रहा है। दिन पे, इतने खास दिन पे, बिल्कुल बिल्कुल, महाशिवरात्रि के दिन। हालांकि ये पॉडकास्ट दर्शकों को बाद में देखने को मिलेगा जी, बट फिर भी दिन का अपना महत्व होता है। एब्सोल्युटली। शिवांगी जी, जब मुझे पता लगा कि आज आपके साथ इंटरव्यू है, आपके साथ बहुत सारी बातें करने वाली है, तो सबसे पहला एक विचार आता है ना दिमाग में कि क्या पूछना है इनसे। तो मुझे लगा मैं इनकी ही पर्सनल जर्नी पूछूंगी कि इतने लोगों की लाइफ आप ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, आपकी लाइफ कब ट्रांसफॉर्म हुई? वो कौन सा एक स्टेज था, वो कौन सा ऐसा पल था, या कौन सा ऐसा लम्हा था जब ये आपको लगा कि नहीं, अब इस राह आगे बढ़ना है, फिट भारत वाली राह? जर्नी तो बहुत लंबी है और ऐसे मोमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, बट अगर मैं एक मोमेंट बताऊं तो वो था 2010, जब मैंने मेरे हस्बैंड और मेंटर स्नेह देसाई उनका प्रोग्राम ज्वाइन किया था। क्योंकि वो स्टेज ऐसा था जहां पर मैं अपनी लाइफ में बहुत लो पीरियड में इन अ वे थी, जहाँ ना तो मुझे कोई डायरेक्शन थी, मुझे क्या करना है लाइफ में। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो लोगों को वो भी नहीं पता कि मैं हेल्थ की बातें करती हूँ, बट मेरा कोई साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं ना सीए कर रही थी, ना एमबीए कर रही थी। लोग मुझे पूछा आप क्या कर रहे हो, और मेरी एक सर्टन उम्र होती है तो क्या लड़का ढूंढना भी शुरू हो जाता है, तो लड़का भी नहीं मिल रहा है। मैंने 47 लड़के देखे थे शादी के लिए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, कहते हुए इसकी हाइट नहीं है, खाना पकाना नहीं आता, कोई बड़ी डिग्री नहीं है वगैरह। तो वो सारा जो लो पीरियड चल रहा था कि ना तो करियर, ना तो लड़का, कुछ भी नहीं चल रहा है, पता नहीं है लाइफ में क्या करने वाली हूँ। तब मैंने स्नेह का प्रोग्राम जब अटेंड किया था, तब मुझे माइंड में पता चला कि हाँ यार, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, ऐसी सारी बातें होती है और आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हो। तो डोंट बी अ विक्टिम, बी अ क्रिएटर। तो वहाँ जब वो लाइन, वो सारी चीज़ें जब मैंने सीखी, समझी, जानी, अपनाई, तब से मुझे लगता है मेरी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और मेरा पूरा घर बदल गया। पूरा घर बदल गया? जी। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं आप?
मैंने जब ये प्रोग्राम अटेंड किया तो एक्चुअली मेरे भाई को मैंने देखा, ही फर्स्ट अटेंडेड, और मैंने उनके अंदर इतना बदलाव देखा, एकेडमिकली भी देखा, अदरवाइज नेचर में और सभी तरह से देखा जो ग्रोथ हो रहा था। मुझे लगा ये कौन इंसान है जो मेरे भाई को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जब पता चला कि ऐसा कोई प्रोग्राम है तो मैं, मेरे मम्मी पापा सभी गए साथ में अटेंड करने के लिए, और मल्टीपल टाइम्स अटेंड किया, और जो घर का एक वाइब्रेशन ऑरा होता है ना, वो बदलना शुरू हो गया। ओके आपने यहाँ पे 2 शब्द इस्तेमाल किए, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये हम बहुत वर्ड सुन रहे हैं, सबकी अपनी पर्सनल जर्नी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है मैनिफेस्टेशन, वो कि मैं आज सोच लूँ कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए और मैं मैनिफेस्ट करूँ और मिल जाएगी, या वो जो शिद्दत से चाहूँ और मिल जाए? जो आप शिद्दत से चाहो और आपको मिल जाए वो ज़रूर होता है, पर तो भी उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसिंग होता है। हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं हम वो मैनिफेस्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जैसे हैं उसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। आपके थॉट्स एक छोटा सा एस्पेक्ट है, छोटा सा हिस्सा है, बट आप जो हो, आपका वाइब्रेशन, आपका एनर्जी फील्ड कहो, आपका ऑरा कहो, आप जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहना चाहो, बट वो जैसा है ना वैसा ही सामने आपको लोग, परिस्थिति, अलग अलग इवेंट्स आपको मिलने वाली है। सो मैनिफेस्टेशन को आसान भाषा में अगर मुझे समझाना हो मेरे लाइफ के अनुभव से, क्योंकि मेरी लाइफ इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। वो शादी हो, वो करियर हो, वो अभी मैं हर सांस में जो कर रही हूँ वो सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। तो मुझे अगर उसे रखना हो, दैट इज कि आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ का एक ऑरा, एक वाइब्रेशन है। अगर उसका वाइब्रेशन यहाँ है और आप यहाँ जी रहे हो, तो कितना भी आप थॉट दोगे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये ऐसे लड़के से शादी करनी है, या मुझे इस तरह का करियर चाहिए, आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, बट अगर आप इस लेवल पे रह के सोच रहे हो तो ये लेवल वाला जो गोल है वो कभी अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने खुद के वाइब्रेशन को बढ़ाना है। तो वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं? एग्जाम्पल, मेडिटेशन करना, अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना, ज़्यादा ग्रेटफुल रहना, ज़्यादा हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, स्पीकिंग ट्री को सुनना, पढ़ना। तो ये सारे जो अलग अलग स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इन अ वे, आई थिंक वो जितना ज़्यादा होता है ना उतना आपका वाइब्रेशन स्ट्रांग होता है, और जितना आप अंदर से स्ट्रांग होते हो उतना बाहर आपके आसपास के लोग और परिस्थिति बदलना शुरू हो जाते हैं। टॉक्सिक लोग भागना शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिक परिस्थिति चली जाती है, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आना शुरू कर देते हैं जिसको देखकर आपको लगेगा ये तो मैजिक है, कैसे हुआ। मैं आपको देखती हूँ तो मुझे एक शब्द आता है कि आप यूथ के लिए ना एक एग्जाम्पल हैं। आपने जिस तरीके से हेल्थ को पेश किया, क्योंकि हम जनरली क्या सोचते हैं ना शिवांगी जी, कि वेल्थ आ जाए, मेरे पास पावर आ जाए, पोजीशन आ जाए, लेकिन जब हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का क्या करोगे? तो हेल्थ को जिस पर्सपेक्टिव के साथ और जितनी इम्पोर्टेंस के साथ आपने रखा है, एक्चुअली वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। थैंक यू। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या बिना हेल्थ के वेल्थ एंजॉय किया जा सकता है? हमें पहले से बताया गया है कि सबसे बड़ी वेल्थ आपकी हेल्थ है। उसका लॉजिक बस इतना ही है। ये सवाल का जवाब मैं सवाल से दूंगी कि लेट्स से आपके पास इतने पैसे आ गए हैं, क्या वर्ल्ड टूर खरीद सकते हैं? बट वो वर्ल्ड टूर पे अगर नी रिप्लेसमेंट हुआ है, अगर सिर दर्द हो रहा है बार बार, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपको एसिडिटी हो रही है खाने के बाद, तो क्या वो वर्ल्ड टूर को हम एंजॉय कर पाएंगे? या लेट्स से कि आप बहुत सारे बिजनेसेस खड़े कर देते हैं, आप बहुत सारे पैसे कमा लेते हो, बट क्या वो पैसे आपको खुशी देते हैं? जब आपका खुद का हेल्थ ही ऐसा है जहाँ सुबह उठ के आपको दवाइयों का नाश्ता करना पड़ता है। या आप कहोगे कि रिश्तों में खुशियाँ है, यस है, बट जो रिश्ते में आप खुद खुश नहीं हैं बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, तो कैसे आप सामने वाले को खुशी दे सकते हैं क्योंकि आपका खुद का घड़ा फुल नहीं हुआ। तो जो वेल्थ है वो वेल्थ आप कमा लो, उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये वेल्थ तो एक्चुअली दुख का कारण बन रहा है। तो वो पैसा, वो बिजनेस, वो सफलता है ना, दुख का कारण बनता है जब हमारी हेल्थ सही नहीं होती है। और मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि एक एवरेज इंसान की लाइफ देखे तो वो 40 की उम्र तक अपने शरीर को खर्च कर देता है पैसा कमाने के लिए। 40 के बाद वही पैसों को उसे खर्च करना पड़ता है शरीर को वापस कमाने के लिए।
तो वो वेल्थ क्या काम की जो आपने सारा का सारा या मैक्सिमम हॉस्पिटल के हवाले कर दिया। एंड बाय द वे उसके बाद भी क्या आप ठीक होते हो? नहीं, आप ट्रीटमेंट, टेस्ट्स, कितनी दवाइयाँ, अलग अलग सर्जरी, अलग अलग चीज़ों में आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ से जो खर्च हो रहा है, मेंटली इमोशनली जो खर्च हो रहा है, वो तो कोई गिनता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ इज़ नथिंग बट हेल्थ, रियल सक्सेस इज़ नथिंग बट हेल्थ। बिकॉज हमें लगता है हम पैसे कमा लेंगे, अच्छा रिश्ता हम बना लेंगे, शादी कर लेंगे, करियर बन जाएगा, सेट हो जाएंगे, फिर हेल्थ का ख्याल रखेंगे। बट तब तक हेल्थ बिगड़ जाती है। मैं कहती हूँ उल्टा करो, पहले हेल्थ का ख्याल रखो। इतनी एनर्जी, इतना यूथ, इतना वाइटलिटी ला दो अपने अंदर कि ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से पैसा भी कमा पाओगे, करियर बना पाओगे, आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि अच्छा इंसान अट्रैक्ट होगा, अच्छे रिश्ते बनेंगे, और आपको जो गोल अचीव करने हैं अलग अलग एरिया में कनेक्ट होना है उसके साथ, खुद के साथ, तो आप कर पाओगे। बिकॉज द बॉडी इज़ अ टूल नो टू कनेक्ट विथ योर सोल, विथ द हायर सेल्फ। आपने भी एनर्जी की बात करी कि अच्छी एनर्जी से कनेक्ट होगे, तो मैंने ऐसा सुना है और जनरली मेरे एक्सपीरियंस में भी देखा है कि जब हम बहुत लो एनर्जी पे रहते हैं ना, स्पेशली हमारी हेल्थ की वजह से, मान लीजिए बार बार बीमार हो रहे हैं, तब हम हमेशा ना बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपने कभी देखा है अपने स्टूडेंट्स में या केस में, कभी ऐसा आया है सामने? दोनों साइड से सही है। जब हम बीमार होते हैं तो नेगेटिव लोग और विचार वगैरह हम अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम नेगेटिव होते हैं तो भी हमें बीमारियां आना शुरू हो जाती है। हम जो है वो एक साइकोसोमैटिक यूनिट है। साइक यानी माइंड, सोमा यानी बॉडी। माइंड एंड बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। तो जब शरीर खराब है ना, आसपास की परिस्थितियां बदलेगी, और जब हमारी अंदर की परिस्थिति खराब होगी तो आसपास का जो भी सिचुएशन, माहौल है, वो भी बिगड़ेगा और हमारी हेल्थ भी बिगड़ने वाली है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट जब आप कहते हैं कि जब शरीर खराब है तो कहीं आसपास बिगड़ेगा। पर मुझे लगता है ज़्यादा सही ये है कि जब अंदर गड़बड़ चल रही है, जब अंदर कचरा है, तो वो मैनिफेस्ट होता है शरीर में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि लेट से आप सोचते रहते हैं पूरे दिन में कोई एक नेगेटिव थॉट, में भी एंगर, इरिटेशन, जेलसी, हेट्रेड, गिल्ट, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इमोशन, तो उसका भी एक वाइब्रेशन है। वो आप जब सोचते हो तो वो जाता कहाँ है? तो हम कहते हैं यूनिवर्स में जाता है, बट जब हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर भी तो स्टोर हो रहा है ना। तो कोई एक थॉट, कोई एक इमोशन जब एक इंसान बार बार सोचते रहता है, तो ऐसा प्रूव हो चुका है कि वो फिजिकल पेन या डिस्कम्फर्ट में मैनिफेस्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए एवरी पेन, एवरी सफरिंग, एवरी डिस्कम्फर्ट एक मैसेज आपको देने की कोशिश करता है। और वो पेन अच्छा होता है क्योंकि वो आपको बताता है ध्यान दीजिए, ज़रूरत है। पेन, PAIN, पे अटेंशन इन नीड, इसका मतलब ही है ध्यान दो। शुगर हाई आया है, ध्यान दीजिए। आपको हार्ट अटैक आया, ध्यान दीजिए। एनर्जी नहीं है, ध्यान दीजिए। रात को नींद नहीं आ रही है, ध्यान दीजिए। हेडेक बहुत हो रहा है, सोचना बंद करो इतना ज़्यादा, स्टॉप। सो ये सारे जो पेन हैं, अगर वो ना होते तो हम अपने आप को और ज़्यादा डैमेज करते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं शिवांगी जी कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ जाओ, स्पिरिचुअल बन जाओ, अंदर से अध्यात्म को उतार लो, तो तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल बढ़िया रहेगी, वेल्थ भी आएगी, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना पहले शरीर को साधे तुम स्पिरिचुअल तो नहीं बन पाओगे। आपको क्या लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसके 2 आंसर दूंगी। ऐसे कुछ लोग होते हैं, और मैं मिली भी हूँ ऐसे लोगों को, कि जो बहुत स्पिरिचुअली इवॉल्व है, वो परे हो चुके हैं बॉडी के। तो वो ना तो अच्छा डाइट लेते हैं, ना तो वो एक्सरसाइज करते हैं, ना तो कोई बॉडी के रूल फॉलो करते हैं, बट वो इतने परे हैं बॉडी से कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो यहाँ से साक्षात्कार इन अ वे हो चुका है, यू नो, रियल मीनिंग में। सो शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक कॉमन मैन के लिए शायद मुश्किल है उस लेवल तक पहुँचना। तो ज़रूरी है कि ये बॉडी, जैसे मैंने कहा, एक व्हीकल है, एक वाहन है, एक टूल है, जिससे आप जो भी स्पिरिचुअल गोल अचीव करना चाहते हो, वो कोई भी आपका गोल हो सकता है। वो ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना हो सकता है, या खुद के दुख से दूर होना हो सकता है, किसी के लिए मोक्ष हो सकता है, नाम को कोई भी दे दो। बट स्पिरिचुअली अगर इवॉल्व होना है तो एक कॉमन मैन के लिए बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, एग्जाम्पल है। ये जो भी अलग अलग धर्म है, वो शायद
हम एक रास्ता देते हैं ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करने का. इट्स अ टूल, इट्स अ व्हीकल. तो कोई इंसान माला करता है, कोई इंसान जो है वो पाठ पढ़ता है, कोई मंत्र बोलता है, कोई बाइबल के वर्स पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, तो वो जो भी आयत पढ़ता है, ये अलग अलग तरीके हैं ताकि एक व्हीकल है ताकि आप अल्टीमेटली अपने सेल्फ को जान सको. उसके साथ कनेक्ट होना यानी खुद के साथ कनेक्ट होना, बिकॉज यू आर नॉट सेपरेट. बट जब आप ये करते हो तो धीरे 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 आपको ये पता चलता है कि ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मंत्र पढ़ना स्पिरिचुअलिटी नहीं है. बट जब आप वो करते हो तो अल्टीमेट गोल अचीव होता है. सो सिमिलरली बॉडी का ख्याल रखना वो आपको अल्टीमेटली हेल्प करता है खुद के साथ और उसके साथ कनेक्ट करने के लिए. इफ़ दैट मेक सेंस. बिल्कुल बिल्कुल. आपने अभी शुरुआत में बताया कि आपकी पूरी लाइफ जर्नी जो है ना वो मैनिफेस्टेशन पर ही रही है आधारित. तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि क्या हम एक डिजीज़ फ्री लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? 100% यस. और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपकी हेल्थ है ना 80% माइंड है, 20% ही बॉडी है. इसका अगर हम ख्याल रख लेते हैं ना तो इसका ख्याल रखना बहुत आसान हो जाता है. बिकॉज दिस इज़ द बॉस. ये एम्प्लॉई है, तो बॉस जो ऑर्डर देगा ना एम्प्लॉय वही फॉलो करने वाला है. तो आज मेरे सामने जितने भी केसेस आते हैं, मेजर से मेजर केसेस, कैंसर हो, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक हो, डायबिटीज़, फैटी लिवर, बहुत सीवियर केसेस अलग अलग हो, वो सभी में मैंने देखा है नंबर 1 रीज़न इज स्ट्रेस. और आज 95% डॉक्टर की विजिट जो है प्रूव हो चुका है कि उसमें स्ट्रेस इज़ द नंबर 1 रीज़न जो भी हो रहा है. तो इससे प्रूव तो हो रहा है ना कि मेटाफिजिकल साइंस एक साइंस है कि जो प्रूव नहीं हुआ है बट तो भी वो एग्जिस्ट करता है, जो दिखता नहीं है. और आज तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ चुकी है, आप ऑटो इम्यून कंडीशन का हो या अलग अलग बीमारियां जो बच्चे को जन्म से आ रही है, और कुछ ऐसी बीमारियां एडल्ट को जो हो रही है जिसका शायद नाम भी हमें पिछले कुछ समय में पता चला. और ये बीमारियों का लिस्ट बढ़ता जा रहा है. क्यों? क्योंकि हम डाइट, एक्सरसाइज जो दिख रहा है फिजिकली उसके ऊपर ही वर्क कर रहे हैं. पर जो नहीं दिख रहा है, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, उसके बारे में कौन बात करेगा? एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम जब खाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं जंक खाना छोड़ो और हेल्दी खाना शुरू करो. तो हमें पता है कि जंक फूड बॉडी को कितना खराब असर करता है. बट क्यों हम ये बात नहीं करते हैं कि जंक थॉट्स छोड़ो और हेल्दी थॉट शुरू करो, जंक इमोशंस छोड़ो एंड हेल्दी इमोशंस शुरू करो? क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को असर क्या करता है, तो वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ. डाइट, तो यस आस्क योरसेल्फ कि पूरे दिन में हम कितनी बार खाते हैं? मे बी 3 बार, 5 बार, हाँ. है ना. सो 3 to 5 टाइम्स खाते हैं. अच्छा, एक्सरसाइज कोई कहेगा कि आपके बॉडी को बहुत असर करता है, तो हम एक्सरसाइज कितनी बार करते हैं? मैं तो एक बार भी नहीं करती. योग करती हूँ, सिंपल. यस, सो लेट्स से योग एक बार करते हैं, या फिजिकल कोई भी तरह की मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट शायद हम एक बार करते हैं ना. अगर आप महान इंसान हो 2 बार करोगे लेट्स से. सो खाना 3 से 5 बार, एक्सरसाइज 1 या 2 बार. अब सवाल आता है कि आप सोचते कितनी बार हो? अरे बाप रे, पूरे दिन ही सोचते रहते हैं. पूरे दिन सोचते रहते हैं तो फिर ज़्यादा असर किसका होगा? डेफिनेटली सोचने का, आपके विचारों का. राइट. और इसीलिए लोग ये समझ नहीं पाते कि मेरे सामने ऐसे ऐसे केसेस आते हैं ना जो मुझे कहते हैं कि अरे मैंने सब छोड़ दिया है, 1 महीने से ये स्ट्रिक्ट डाइट में फॉलो कर रही हूँ तो भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है. एंड आई एम लाइक, क्यों कर रहे हो? अत्याचार मत करो, क्योंकि जब आप वो करते हो ना तो स्ट्रेस बढ़ता है. ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, ऑलरेडी एक इंसान आज इतना फास्ट और बिजी लाइफ में उसके पास वक्त ही नहीं है कि वो शांत रह सके, वो खुद के साथ आराम से, नेचर के साथ आराम से बैठ सके. तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज सिर्फ इसके ऊपर काम करना और देखना कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, कैसे हम उसको जंक ना बनाकर एक हेल्दी थॉट में कन्वर्ट करें. और जब वो होगा ना, 2 इंसान अगर है, सेम प्रॉब्लम है, बट अगर पहला इंसान बहुत हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और थॉट्स नेगेटिव रख रहा है, पुअर इमोशनल हेल्थ है, तो वो हमेशा बीमार रहेगा. दूसरा इंसान शायद इतना डाइट एक्सरसाइज फॉलो नहीं करता, हमेशा खुश रहता है, उसको हम देखेंगे कि बहुत हेल्दी रहेगा. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए डाइट एक्सरसाइज, बट इमेजिन आप कॉम्बिनेशन बन जाओ, थॉट्स भी हेल्दी है और आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी है, यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन. बिल्कुल. मुझे ना मेरी दादी याद आ रही हैं. शी वॉज 92 जब उनकी डेथ हुई थी. 91 साल की उम्र तक वो प्रॉपर तली हुई घी में कचौड़ियाँ खाती थी और बचवा के रखती थी कि अगर सुबह बनी है तो मैं रात को भी वही खाएगी और अगले दिन चाय के साथ भी वही खाऊंगी.
लेकिन इतने प्योर थॉट्स थे उनके, इतना मेडिटेट करती थी, हमेशा अच्छे विचार अपने आसपास ऐसे लोग रखती थी। तो आप देखिए ना, हमारे पास हमारे बड़े बुजुर्गों के एग्जाम्पल हैं, भर भर के घी खाते थे। ऐसा थोड़ी ना था पहले जिम हुआ करती थी कि जाके बढ़िया पसीने बहा रहे हैं, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सॉर्टेड थे। 100%। हम नहीं हैं और हम दुनिया भर का कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अभी बायो हैक्स आ चुके हैं। पता नहीं लोगों कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब हेल्थ बहुत लग्जरी बन चुकी है और बहुत महंगा है। महंगा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, फ्री वाली चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम डीप ब्रीथ नहीं कर रहे हैं जो फ्री, हम सनलाइट नहीं ले रहे हैं जो फ्री है, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं। सब कुछ फ्री है ना। बिल्कुल बिल्कुल। शिवांगी जी, अगर मुझे यहाँ से लोड कम करना है तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहला पावरफुल टूल है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने का। आपका हमेशा फोकस, अगर आप बीमार हैं या आपको कोई मोटापा या कोई भी किस्म का चैलेंज है, इवन स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, तो उसमें हमारा फोकस मैक्सिमम प्रॉब्लम के ऊपर होता है। क्या मेरी लाइफ में मिसिंग है, क्या मेरे पास मिसिंग है जो उसके पास है, क्या मुझे चाहिए जो मुझे अब तक उन्होंने नहीं दिया। तो हमारे थॉट्स हमेशा ऐसे नेगेटिव या क्या मिसिंग है उसके ऊपर होते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर होते हैं। बट जैसे आप ग्रैटिट्यूड पे आ जाते हो ना, और आपको जब कोई सवाल पूछता है कि बताइए आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, बताइए आप किसके लिए आभारी है, तो हमारा माइंड जो है एक ये बहुत बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पर सेट किया गया है। एक अमिगडाला करके और एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करके अलग अलग एरिया ब्रेन में दिए गए हैं जिनका काम ही है नेगेटिविटी देखना। एमिगडाला का काम ही है कि डेंजर ढूंढना, क्या मिसिंग है, क्या गलत है। क्योंकि हम पहले गुफा में रहते थे, शेर कभी भी आ जाता था, तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मैटर करता था। तो अभी भी वो कॉन्स्टेंटली दिमाग वही सोच रहा है कि कहाँ मुझे कुछ रास्ते से कोई एक्सीडेंट हुआ तो पहला थॉट आता है मेरा तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो ट्रेन हुआ है। तो अभी हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके उसे रीट्रेन करना है, रीप्रोग्राम करना है कि डोंट वरी, यू आर सेफ, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, दुनिया में अबंडेंस है, उसको मिला तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप अपने आप से आज सवाल पूछना शुरू कर दीजिए कि क्या मैं रात को सोने से पहले एटलीस्ट 3 चीज़ें लिख सकता हूँ जिसके लिए मैं आभारी हूँ। सो एग्जाम्पल, शुरुआत में एक भी चीज़ याद नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है क्योंकि दिमाग में पूरा दिमाग ऑक्यूपाई हुआ है, पर मेरे हस्बैंड तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, 30 इयर्स हो चुके हैं, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है, मेरे सासू माँ मुझसे ये करते हैं, मेरा बॉस तो मेरे ऑफिस में, मेरी बीवी तो झिक झिक करती रहे, कॉन्स्टेंटली ये चलते रहेगा। तो आपको है ना, वो दिमाग आपको देखने ही नहीं देगा कि क्या अच्छा है। जब आप लिखना शुरू करोगे फिर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभारी होंगे। जैसे अभी आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अभी आज आपको खाने को मिला कुछ, आपने कोई कपड़े पहने हैं, आपके ऊपर छत है, रात को आप सो पाए, सुबह उठ पाए, आपके पास पैर है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जब आप आभारी हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें नहीं थी, बुरी थी, प्रॉब्लम था, वो चला जाता है। और ये सबसे आसान तरीका है लाइफ में वो मैनिफेस्ट करने का जो इवन अब तक नहीं हुआ, क्योंकि जो है उसके लिए तो आभारी हो, पर जो नहीं है ना उसके लिए भी ऑलरेडी एडवांस में आभारी हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए, लेट्स से गाड़ी चाहिए बड़ी सी, तो आप एवरीडे ऐसा लिख सकते हैं या एफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये गाड़ी है, आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये घर में रहता हूँ, आई एम ग्रेटफुल कि मेरा एक आइडियल लाइफ पार्टनर मैंने अट्रैक्ट कर लिया है। और जब आप ये करते हैं तथास्तु होना शुरू हो जाता है। एंड आई हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स। बिल्कुल। शिवांगी जी, एक ना फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसकी वजह से हमारा ना इमोशनल हेल्थ बहुत ख़राब रहता है। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, उसको कैसे ठीक करें? सो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, अगेन वो हमें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया का यूजेज बढ़ा है, हमारी जंक इन्फॉर्मेशन का जो एक इनपुट होता है ना वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो आई बिलीव कि पहली चीज़ जो करनी चाहिए ना, वो आपका स्क्रीन टाइम और जो आपका एक सोशल मीडिया का यूजेज है उसको लिमिट करना है, और ऐसी ही चीज़ें देखनी है कि जो प्रोडक्टिव है।
इवन सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं कि जो लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, आप अगर उनको अनफॉलो नहीं कर सकते तो साइलेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप उनके पोस्ट नहीं देखना चाहते, देयर इज अ ऑप्शन कि आप उसे म्यूट कर सकते हैं, आपको फीड में भी नहीं दिखेगा। या कुछ ऐसे पेजेस या कोई गेम्स या कोई एप्स है जो आपका अननेसेसरी टाइम ले रहे हैं, तो उसे दूर करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिविटी डालना चाहते हैं तो पहले जो कचरा डाल रहे हैं ना उसको दूर करें। राइट। और दूसरा फिर एस्पेक्ट आता है कि ओके आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। अगर इस पे नहीं होना चाहिए तो आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। तो हैविंग अ पर्पस इन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंसान का खुद की लाइफ का पर्पस नहीं है कि मैं आज सुबह क्यों उठा, अगर वो पर्पस नहीं है तो वो भटकेगा कटी पतंग की तरह। अभी फ़ोन आएगा दोस्त का, चल खाने को चलते हैं, खाने को जाएंगे, चल मूवी में चलते हैं, मूवी में चलेंगे, चल बैठ के बातें करते हैं, शराब पीते हैं, वो करेंगे, क्योंकि लाइफ में पर्पस ही नहीं है। और आप इकिगाई की बात करो या डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छी किताब लिखी है मैंस सर्च फॉर मीनिंग। इंसान लंबा और हेल्दी तब जीता है जब उसकी लाइफ में कोई पर्पस होता है। मैं नहीं कहूँगी कि लंबा जीने की वो एक ही वजह है, बहुत सारी वजहें हैं, बट हाँ आपका हेल्थ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन पता नहीं, बट हेल्थ स्पैन यानी आप कितना खुश रहेंगे, कितना आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कोई मकसद है या नहीं। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं सुबह उठती हूँ ना, आई एम सो ग्रेटफुल कि यार आज एक और मौका मिलेगा मुझे कोई हेल्थ में बदलाव लाने का। कोई एक भी क्लाइंट का मैसेज आ जाता है ना कि मेरा डायबिटीज़ रिवर्स हो गया है, या HbA1c ड्रॉप हुआ है, फैटी लिवर जो था वो ओवरकम किया, दैट्स अ ब्लेसिंग। और आप पर्पस पे हो, स्पीकिंग ट्री, ईला जी आप यू आर ऑन अ पर्पस कि आप, जैसे आज ये तीसरा आपका पॉडकास्ट है, राइट? और इसीलिए आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, इसीलिए आप अंदर से खुश है क्योंकि आप नए नए लोगों को मिल रहे हैं और आपकी लाइफ का पर्पस इन अ वे पूरा कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई व्यक्ति अगर इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको क्या कुछ साइंस मिलेंगे, या इमोशनली बहुत वीक है, अगर उसको खुद पता लगाना, उसके पास नहीं समय है या नहीं उतने साधन हैं कि वो किसी कोच के पास जा पाए या डॉक्टर के पास जा पाए, तो क्या वो खुद से पता लगा सकते हैं? कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं हमें? जब आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हो, मतलब मेंटली स्टेबल नहीं हो। जब आप थका हुआ फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, आपको रात को नींद नहीं आती है, या बीच रात में उठ के वापस सो नहीं पाते हो, सुबह उठते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी भी नींद में हूँ, अननेसेसरी नींद आना, अननेसेसरी एनर्जी क्रैश हो जाना, या जंक फूड खाने की इच्छा होना, ये सारा एक साइन है कि योर माइंड इज़ नॉट एट पीस। और बीमारी इज़ नथिंग बट डिसईज। आपका बॉडी जब ईज में नहीं है, आराम में नहीं है, तभी जाके बीमारी होती है। तो आपका बॉडी आराम में कब नहीं होगा? तो जब आप एक होम्योस्टेसिस में वर्ड देना चाहूँगी। सो होम्योस्टेसिस इज़ अ वर्ड जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। आपके बॉडी को सब कुछ बैलेंस में पसंद है। वो जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कम करने की कोशिश करेगा, ब्लड शुगर कम होगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा तो कम होने की कोशिश करेगा। इट डजंट, हार्ट रेट, ब्रेथ रेट, सब कुछ उसको बैलेंस में पसंद है। आज क्या हुआ है, हमने सब कुछ अति कर दिया है। अति सर्वत्र वर्जयेत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। शुगर एक्सेस में, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक्सेस में, जंक थॉट एक्सेस में हो रहा है। इवन जो आज लोनलीनेस है वो भी एक्सेस हो रहा है, सोशल मीडिया एक्सेस हो रहा है, मोबाइल का यूजेज एक्सेस हो रहा है, सब कुछ एक्सेस हो रहा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एवरीथिंग। और वो जब एक्सेस में हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में वो जो बीमारियां हैं और डिस्कम्फर्ट है वो आने ही वाला है। सो दीज आर सम ऑफ द साइंस जिससे आपको अलर्ट रहना है कि ओके वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग। इवन आप जो काम कर रहे हैं उसमें खुशी नहीं मिल रही है, या आप सोच रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ, या आपको ये विचार आ रहा है कि मैं जिंदा हूँ बट क्यों हूँ, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार बोर हो रहा हूँ। ये मैं आजकल जेन ज़ी से बहुत सुनती हूँ। दे हैव एवरीथिंग, मतलब स्पेशली इवन द अल्ट्रा रिच पीपल, उनके बच्चे जब हम देखते हैं कि उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके पैसा कमा लिया, बट उनके बच्चों को देखते हैं ना, सरप्राइजिंगली वी फाइंड सो मेनी 19-year-old और टीनेजर्स और इन देयर 20s और प्रॉबली 14-15 की ईयर में लोग आकर कहते हैं मुझे सुसाइड करना है, मुझे सुसाइड करना है। और दे कम टू 14-year-old वुड से आई एम इन डिप्रेशन। तुमको पता भी है डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी बढ़ चुकी है। आप खाना चाहते हो, ऑर्डर कर लो, आ जाएगा। आप कुछ पीना चाहते हो, दोस्त मिल जाएंगे आसपास। अब तो
पीना तो छोड़ो, ड्रग्स तक बात आ चुकी है। मतलब हमारे ज़माने में तो कोई अल्कोहल लेता था ना तो भी ऐसा लगता था, ओ माय गॉड ये अल्कोहल लेता है। आज के ज़माने में तो नहीं लेते हो तो अनकूल हो। यस, सो आई एम फ्रॉम गुजरात राइट। मैं जब कहती हूँ ना नहीं लेना है, दे आर लाइक हाउ डू यू सर्वाइव, आप कैसे जिंदा हो, बात कर रहे हो। एंड व्हेन आई से ड्राई स्टेट गुजरात में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाय द वे कहने के लिए है, बट द थिंग इज़ कि बहुत एक्सेस हो चुका है और इसीलिए वी नीड टू कीप अ ब्रेक समवेयर एंड बैलेंस वापस लाएंगे। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि कैसे पता चलेगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपको मिल के सामने वाले को एनर्जी मिलती है, आप खुश रहते हो, अगर आप छोटी छोटी बातों में मुस्कुराते हो, आपको खुश करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आप हमेशा ब्राइट साइड देखते हो। मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि ये ग्लास जो है, लेट्स से अगर ये पानी आधा भरा हुआ है, ये पुराना एक एनालॉजी हम देते हैं कि क्या देखते हो आप, क्या आप ये देखते हो कि आधा फुल है या आधा खाली है? मैं तो कहूँगी शायद अगर आप अल्ट्रा मेंटली स्ट्रांग हो, राइट, नेक्स्ट लेवल मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप ये कहोगे कि पूरा ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। सो आर यू दैट हैप्पी? तो आपको वो पता चलेगा कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी, इवन आपके रिश्ते अच्छे हैं, अगर आपको लगता है आपकी काम की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इफ़ यू फील कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप 100% दिल से कर पा रहे हो, तो ये सारे साइन है कि आप मेंटली स्ट्रांग हो। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इमोशनल वेलबींग को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं? गिल्ट, एक दोष भावना, एक ये भावना कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कुछ बुरा किया, कोई चीज़ करने का अफसोस होना या ना करने का अफसोस होना। वो एक्चुअली कैंसर का एक मेटाफिजिकल रीज़न है। वैसे कैंसर के बहुत रीजंस हैं एंड इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट मेरे केस मैंने जितने भी लोगों को देखा हुआ है, जितने क्लाइंट्स को देखा हुआ है, मैंने जितना स्टडी किया हुआ है, सभी में ये पाया गया कि कैंसर का एक मेटाफिजिकल रीज़न गिल्ट होता है। जब उनको ये फीलिंग आता है ना कि क्या यूज़ है, अब क्या जीने का मतलब है, मैंने तो जो करना था कर नहीं पाई, अब क्या कर पाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। जब ये फीलिंग आता है ना कहीं हम सबके बॉडी में कैंसर एवरी सेकेंड ग्रो हो रहा है बाय द वे, बट हमारा एक एंटी एंजियोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस रादर सिस्टम है एक इम्यून सिस्टम का, कि जो आपके कैंसर सेल को हर रोज़ मार भी रहा है तो आपको कैंसर नहीं होता, बट आपका बॉडी उल्टा आपके अगेंस्ट जब काम कर रहा है तब जाके आपको कैंसर डिटेक्ट होता है। सो इट हैपन्स व्हेन आप इमोशनली इतना ज़्यादा खाली हो चुके हैं, खाली एज इन नेगेटिव हो चुके हैं, आप इतना ज़्यादा अपने आप को गिल्ट नेगेटिविटी से भर चुके हैं, तब प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होता है। सो आई थिंक गिल्ट इज़ नंबर 1। सेकेंड वुड बी भूल ना पाना या माफ़ ना कर पाना। जब आप माफ़ नहीं कर पाते हैं, बार एक इंसिडेंट को याद करते रहते हैं, तो आपका बॉडी जो है ना ऐसा समझता है कि यू डोंट लाइक लिविंग, आपको अच्छा नहीं लगता अभी आप जो कर रहे हैं, वो नेगेटिव लेता है, तो वो तो तथास्तु ही कर रहा है कॉन्स्टेंटली आप जो सोच रहे हैं उसके ऊपर, और आपके बॉडी में कोई ना कोई अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हम कितने स्ट्रॉन्ग बिलीफ से कहते हैं ना, जैसे कि हम कितने कूल हैं कि मैं तो माफ़ ही नहीं कर पाता हूँ। मेरी तो खासियत ये है कि एक बार किसी ने धोखा कर दिया तो मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। एब्सोल्युटली। बट ये आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। और उसमें लोगों को लगता है कि मैं अपना ईगो बढ़ा रहा हूँ। हाँ बढ़ा रहे हो, बट उससे आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना तो सामने वाले को फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो तो बोल के भूल गया, वो तो इंसल्ट करके भूल गया कब का, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है शायद, बट हम वो सोच कर मन में ही इतनी बार पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है, नाराज़गी आ रही है, एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, तो अपनी लाइफ में जहाँ फोकस करना है वहाँ उसकी जगह ही नहीं बचती है। सो आई थिंक नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो हमें ओवरकम ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ मैं सोसाइटी में देखती हूँ कि बहुत लोगों से भी सुना है और लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इस तरफ कि हम फिजिकल हेल्थ, अभी चोट लग जाएगी ना तो बड़े तड़प उठेंगे कि अच्छा खून निकल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी ना मेंटली या इमोशनली, तो हम उसको नोटिस ही नहीं करते, और हम क्या, समाज भी नहीं करता है, कोई नहीं करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्योंकि यहाँ से भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए शरीर से बहुत फिट हैं और आप एक अच्छा वेल्दी कोई चीज़ या कोई गाड़ी या फिर कोई अच्छी नौकरी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हैं, तो क्या वो काम करेगा? इसमें मैं 2 चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़ कि हम कहाँ जीते हैं।
जैसे मैं आपको पूछूं आप कहाँ से है, आप कहाँ रहते हैं, तो मे बी आप कहेंगे बताऊंगे जहाँ भी रहते हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं आप बताएंगे। मैं बताऊंगी मैं अहमदाबाद रहती हूँ, कोई बताएगा वो मुंबई रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, वैसे। या आप घूमने जाते हैं तो आप कहाँ घूमने गए, तो आप कहेंगे आप गोवा घूमने गए, आप सिंगापुर गए वगैरह। बट एक्चुअली आप रहते एक ही जगह पर हैं, एंड दैट इज़ हियर। आप बाहर भले फिजिकली बॉडी को घुमाने के लिए लेकर जाओ, बट अंदर तो एक ही जगह है जहाँ पर रहते हो। तो एक हस्बैंड वाइफ जो है मुंबई में रह के घर में अपने बेडरूम में झगड़ा कर रहे थे, अब वो मॉरिशस जाके वहाँ पे झगड़ा करेंगे। फ़र्क इतना होगा कि मॉरिशस में ज़्यादा दुख होगा क्योंकि खर्चा करके गया, खर्चा करके झगड़ा कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप रहते क्योंकि यहाँ हो, तो जहाँ रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं बनता कि देखे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो बॉडी में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, एक्चुअली जो दिखता है वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना प्रॉब्लमेटिक है जो नहीं दिखता है। क्योंकि अगर खून निकला है तो वो तो प्रॉब्लम दिख रहा है, बट यहाँ पर जो चल रहा है वो शायद फ्यूचर में भी 5 साल 3 साल 10 साल के बाद दिखने वाला है, और जितना लेट दिखेगा उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आकर दिखेगा। और इसमें दूसरा एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने पूछा कि लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों के को लेकर बहुत टेंस हो जाते हैं। एग्जांपल, एक्ने आया ना या डार्क सर्कल, तो उसको इतना राई का पहाड़ बना देंगे। बट वो जो हर बात पे गुस्सा होते हैं या हर बात पे इरिटेट होते हैं, उसको लाइटली लेते हैं। उसको ये सोचते हैं तो हर कोई कर रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो इट इज़ लाइक दैट। बट आई थिंक हमें अवेयर होना अब शुरू करना चाहिए, एंड वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग इट मोर सीरियसली कि यहाँ पे जो चल रहा है उसको ज़्यादा फोकस करें, और वहीं से हमारा बॉडी जो है वो बदलना शुरू कर देगा। बिकॉज बॉडी हैज़ अ सेल्फ हीलिंग सिस्टम, खुद का बॉडी खुद ही हीलिंग करता है। आज इसीलिए बीमारियां बढ़ चुकी है क्योंकि हम हीलिंग को अलाउ ही नहीं करते हैं। हीलिंग का एक सिंपल नियम होता है दैट हीलिंग हैपन्स इन रेस्ट। आपका बॉडी जब आराम में होता है तब हीलिंग होता है। आज हम अननेसेसरी जंक तो खा रहे हैं, और अननेसेसरी यहाँ पर जंक थॉट्स और स्ट्रेस चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है। मोस्ट पीपल आर ओवर थिंकिंग राइट नाउ। तो वो जब चल रहा है ना, बॉडी को समय ही नहीं मिलता है, प्राण शक्ति को समय ही नहीं मिलता है कि वो अपने शरीर का कचरा साफ कर सके और वो हीलिंग कर सके। सो रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। आप क्या एडवाइस देती हैं लोगों को जब हीलिंग की बात आती है कि कैसे खुद को हील कर सकते हैं? सो मेंटली इमोशनली अगर हीलिंग की बात आती है, ऑफकोर्स डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर जब बात आती है, तब सबसे पावरफुल चीज़ जो आप कर सकते हो वो एक है फास्टिंग। क्योंकि बॉडी जो है, जैसे मैंने बताया, आराम में हील होता है, और उसे आराम बहुत ज़्यादा मिल जाता है जब डाइजेस्टिव रेस्ट होता है। इसीलिए हर धर्म के साथ फास्टिंग जुड़ा हुआ है। आज महाशिवरात्रि है, आज भी फास्टिंग का दिन है। क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ वो धार्मिक रीज़न है, बट एक आध्यात्मिक रीज़न भी है। उपवास, उसका मतलब ही क्या होता है? वास मतलब रहना, उप यानी करीब। किसके करीब रहना? शरीर के, खुद के, उसके। तो इन अ वे उपवास का मतलब यह है कि आप अपने आप के साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिता रहे हैं, उसके साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिता रहे हैं। इसका मतलब होता है उपवास। आज हमने ऑफ कोर्स उसका मतलब ही बदल दिया है। चटपटे हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं, फराल के नाम पे क्या क्या खाते हैं। मतलब मैंने तो फराली पूरी थाली देखी हुई सजी हुई देखी है ना, exactly. कि जो लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं खाना। बट इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि आप जब भूखे रहते हैं ना, तो आप अपने आप को ज़्यादा जान सकते हैं, आप उसको ज़्यादा जान सकते हैं, आपको समय मिलता है। और उपवास का मतलब सिर्फ खाने के साथ नहीं है। उपवास का मतलब है इवन सोशल मीडिया कम करना, आपको जो नेगेटिविटी देता है उससे दूर रहना, अपने पॉजिटिविटी का जो एक जोन है उसके साथ टच में रहना। तो उपवास का मतलब वो होता है। सो आई थिंक दैट्स द नंबर 1। और फिजियोलॉजिकली बॉडी का एक स्टेज फेज होता है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी में पुराने बुरे सेल मरते हैं, नए हेल्दी सेल बनते हैं। फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू ट्रिगर ऑटोफेजी। तो फास्टिंग जब आप करते हो ना, आपका बॉडी इन अ वे रिन्यूड हो जाता है, नया बन जाता है। तो फास्टिंग को आप मे बी वंस अ वीक करो, नो प्रॉब्लम। अगर आप मे बी हर रोज़ करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इसीलिए फेमस हुआ है, बट उसमें ज़रूरी नहीं कि 16 घंटे ही करना, 12 घंटे करो, जितना हो सकता है उतना शुरू करो। बट अगर आप वो करोगे ना, डाइजेस्टिव रेस्ट मिलेगा और मैक्सिमम हीलिंग उसमें होगा। शिवांगी जी, मैंने ना बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे कोचेस से ना, पैसे के लिए कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, हम वेल्थ के लिए कैसे करेंगे, अच्छे करियर के लिए कैसे करेंगे, उसमें ग्रैटिट्यूड भी आ जाता है, मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट है। लेकिन
आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जिसमें किसी व्यक्ति ने अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड के ज़रिए मैनिफेस्टेशन किया हो और वो कारगर भी साबित हुआ हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट मैं शुरू करूँगी एक बहुत मैजिकल केस के साथ। एक लेडी थे जिनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, और अब ब्लड कैंसर जब हुआ, और वो भी ऐसा कंडीशन था, उसमें स्टेज नहीं होते हैं, बट उसमें जो सीवियरिटी होती है बहुत हाई थी। और डॉक्टर ने ये बताया था कि आपके पास अब 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, और बहुत हाथ ऊपर कर दिए थे और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन था। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने, क्योंकि हम जो सिखाते हैं ना वो टच में थे, उनको पता था कि मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव रहना, ग्रेटफुल रहना क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो सब कुछ उन्होंने सीखा, अपनाया, पूरे घर ने अपनाया। और वो जो लेडी थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर, या आई थिंक उससे भी कम समय के अंदर, मैंने उनके साथ अभी रिसेंटली पॉडकास्ट भी किया, उन्होंने अपने ब्लड कैंसर को मात दे दी। उनके बॉडी से ब्लड कैंसर चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ माइंड के पावर को यूज़ करके, मैनिफेस्टेशन के पावर को यूज़ करके। उन्होंने सिर्फ एक वाई बना लिया था कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनके लिए जीना चाहती हूँ, और फिर हर रोज़ अपने आप को थैंक यू कहना शुरू कर दिया। मेरा बॉडी कम्प्लीटली हील हो चुका है, मैं आभारी हूँ कि मेरा बॉडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं कम्प्लीटली फिट हूँ। ऐसे एफर्मेशंस दिए, सो ग्रैटिट्यूड किया, एफर्मेशंस दिए, और विजुअलाइज़ किया कि मैं ऑलरेडी एक फिट बॉडी में आ चुकी हूँ। यहाँ से सारा उनका जो पूरा हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं वो कंडीशन था, अलग अलग उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कंडीशन जहाँ पर बाल भी पूरे के पूरे चले जाते हैं ना। इमेजिन कि वो जब अपने आप को देखते हैं ना, तो एक अलग ही जोन में, नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। बट अपने आप को उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं एक 5 स्टार होटल में आई हूँ और रेस्ट ले रही हूँ। तो उन्होंने अपनी फेवरेट ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं कर पाते थे, वो हॉबी करना शुरू भी कर दिया, और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहे। सो दिस इज़ वन स्टोरी ऑफ ब्लड कैंसर विच वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देयर इज़ अनदर स्टोरी। एक हीरल शाह करके हैं जिनको थैलेसीमिया मेजर है जन्म के साथ। अब ये ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका बॉडी जो है वो खुद हीमोग्लोबिन बहुत कम रखेगा, और आपको किसी और का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंड यू हैव टू डू इट लाइक एवरी 15 डेज, डिपेंडिंग ऑन द केस, हर 15 दिन पे या ऐसे चढ़ाना पड़ेगा। तो वो 6 महीने के या 4 महीने के थे तब से ये उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता था, और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थी। जब ये उन्होंने समझा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ माइंड वगैरह, तब उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने आप के ऊपर अप्लाई करी। और जब अप्लाई करी उसके बाद 8 साल हो चुके हैं अभी जब उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया है, नॉट अ सिंगल टाइम। डॉक्टर भी हैरान परेशान है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, इट इज़ मैजिक। क्या करते हैं वो? सबसे पहले वो माइंड के ऊपर काम करते हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ वो कुछ अलग ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं जो उनके बॉडी को और ज़्यादा सपोर्ट करें। बट मेन यहाँ से काम हो रहा है, क्योंकि एक इंसान हार जाता है ना। वो काफ़ी बार आईसीयू में भी गए, और वहाँ पर डॉक्टर ने भी बोल दिया, एक कंडीशन तो ऐसी सीवियर थी जहाँ बोल दिया था अगेन आपके पास 2 महीने हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और जब उनको ये बताया गया उसके बाद उन्होंने ठान लिया, क्योंकि उसमें इंसान मेंटली मर जाता है ना, उसमें उन्होंने पॉजिटिविटी रखी। उन्होंने सोचा नहीं मुझे जीना है, और उन्होंने मकसद रखा कि मैं इसीलिए जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जितने लोगों को थैलेसीमिया मेजर है उनको हेल्प करनी है, टू बिकम अ वॉरियर। And she is a warrior. She is not having any transfusion. तो मैजिकल है। ही है ये। एक और टाइप के हम लोग देखते हैं जो लोग रोते नहीं हैं। उनको लगता है कि रोना एक वीकनेस है, मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे, उनका ईगो आ जाता है बीच में। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है शिवांगी जी कि अगर आप बहुत चीज़ें अंदर ही अंदर रखते हो तो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, और फिर वो एक दिन फटती है डिजीज़ के रूप में। बिल्कुल सही कहा आपने, 100% येस। उसका एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्पेशली एक मेल को ऐसा बताया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़की है क्या क्यों रो रहा है। और जब आप एक मेल को ये कहते हो, या वो जब एज अ मेल ये सुनता है, तो उसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग हो चुका है कि मुझे रोना नहीं है, मैं लड़का हूँ, कम ऑन आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। और फिर वो लड़का जब बड़ा होता है उसको बताया गया है कि अपने दर्द अपने तक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्लास ले लो, स्मोक कर लो, बट किसी को बताओ मत,
खुद ही हैंडल कर लो, तो अपने पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम का बोझ, सब कुछ वो अपने कंधे पे लेगा और फिर एट द एंड उसको हार्ट अटैक आएगा। दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरी। हार्ट बना है प्यार, एक्सप्रेशन, लव, इसके लिए, बट जब आप अपने अंदर बातों को दबाए हुए रखते हो तो हार्ट भी बेचारा सप्रेस हो जाता है। और मानो या ना मानो, आज हार्ट अटैक के केसेस इसीलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि हमने एक्सप्रेस करना, ह्यूमन इंटरैक्शन, वो बहुत कम हो चुका है, लोनलीनेस बढ़ चुका है, राइट। ऑफ कोर्स इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पुअर गट हेल्थ एंड लिवर प्रोफाइल, सब कुछ ठीक है अपनी जगह पर अगर हम इमोशनल लेवल पर देखें तो आज एक इंसान अकेला है, आज वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है और इसीलिए ये सारे इश्यूज होते हैं। हार्ट अटैक मेल्स में ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं बातों को। अब जब रोते हो ना, आप कितने खाली हो जाते हो। सो यू आर अ मेल और अ फीमेल डज नॉट मैटर, रोना इज़ हेल्दी, क्राइंग इज़ हेल्दी, बिकॉज कोई भी खाली करने वाली प्रोसेस एक्चुअली आपको रिलीफ देती है। एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह प्रेशर आया और आप बाथरूम गए और जब खाली कर दिया ना, यू आर लाइक यू आर सो हैप्पी, यू नो। और कोई दिन अंदर अटका हुआ है और कॉन्स्टिपेटेड फीलिंग है, आपका पूरा खा रहे हो बट खाने में ध्यान नहीं, आपका ध्यान है यार कब ये मेरा क्लियर होगा, बावल मूवमेंट कब क्लियर होगा। क्यों? खाली करने में एक किस्म का रिलीफ है जो बयां नहीं किया जा सकता, राइट। आप जब किसी को लेट्स से 15 मिनट तक कुछ बताते हो, आपके पूरे दिन में क्या हुआ या कुछ बात अटकी हुई है, अब कितना अच्छा फील कर, अब सामने वाला कुछ भी नहीं बोलेगा ना, यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड दैट्स ऑल्सो अ रीज़न क्यों लोगों को पेट रखना अच्छा लगता है। बातें करते हैं उसके साथ, सारी बातें कर लेते हैं और डर भी नहीं होता कि कहीं जाके ना हमारी बात बता देगा। yes. और रिस्पॉन्स भी नहीं देता ना एक ही रिस्पॉन्स है, प्यार वाला रिस्पॉन्स। तो इसीलिए ज़रूरी है, इफ़ यू आर अ मेल, मर्दानगी बातों को छिपाने में नहीं है, मर्दानगी रोने में है, मर्दानगी वल्नरेबल होने में है। इट इज़ ओके समटाइम्स कि जहाँ आप रोते हो, इट इज़ ओके आप वीक फील करते हो, दैट्स बीइंग ह्यूमन एंड दैट्स द रियल मर्दानगी। तो ये ज़रूरी है कि आप रो, आप एक्सप्रेस करो, इवन अपनी बातें बताओ। इसीलिए एक सर्टन उम्र के बाद है ना, लोग डायरी जर्नलिंग करते हैं। क्योंकि लेट्स आपके पास लोग नहीं है, कोई कंप्लेन आएगी या कमेंट आएगी पॉडकास्ट में, पर मेरे पास तो फैमिली ही नहीं है ऐसा जो मुझे समझ सके। डोंट वरी, आप खुद ही अपने आप को बताओ डायरी में लिख के। सो वो एक्सप्रेस करना, जैसे जब वी मेट में एक सीन है ना मूवी में कि करीना कपूर जो है वो शाहिद कपूर को बोलती है कि तुम्हारी वो जो लड़की जिसने तुमको डिच किया और शादी कहीं और कर ली, तो एक काम करो, उसका फोटो जला दो और फ्लश कर दो बहुत अच्छा सीन है, राइट। और उसका ऑपोजिट भी सीन है कि वो गाली दे रही है करीना आयुष्मान को। हाँ, सो खाली कर रही है बेसिकली, वो गाली उसको नहीं दे रही है, वो अपने आप को खाली कर रही है कि मेरे दिमाग में जो चल रहा है, लेट मी जस्ट रिलीज दैट। एंड रिलीजिंग हैज़ अ मैजिकल पावर, वो आपको हील करता है। बट यहाँ एक डिस्क्लेमर ये भी है कि भाई आप अब शब्दों का या हाथापाई पे मत उतर आइएगा। एब्सोल्युटली, खाली करने का मतलब ये नहीं है सोफा उठाया और फेंक दिया। नॉन वायलेंस, गांधी जी को फॉलो करिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिवांगी जी, मैं एक कोई एडवाइस अपने दर्शकों के लिए आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी रही है और आपने यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से लोगों को डील करना सिखाया है कि कैसे हेल्दी रहें हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। सो मैं मैनिफेस्टेशन की अगर पहले बात करती हूँ, हेल्थ की बात में बात करती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो काम कर रही हूँ वो शुरू वहाँ से हुआ है। फिर भारत कैसे शुरू हुआ, तो मैनिफेस्टेशन से हुआ, बट उससे पहले मेरी शादी हैज़ बीन अ मैनिफेस्टेशन। तो जैसे मैंने बताया 47 लड़कों को देखा, बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, मुझे ऐसा एक स्टेज आ चुका था जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ के लिए तो कोई बना ही नहीं है, मतलब मुझे जो चाहिए वो लड़का तो है ही नहीं। तो वो जब स्टेज आ चुका था और करियर भी अच्छा नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं लो थी, तब मैंने बताया स्नेह देसाई, उनका प्रोग्राम अटेंड किया 2010 में। तो वो प्रोग्राम के दौरान एक टेक्निक थी जिसमें आपको सोचना था कि आप अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हो, लाइफ कैसी, करियर क्या वगैरह। तो मैंने सब कुछ उस वक्त विजुअलाइज किया, माइंड में सोचा कि मुझे ये मिल चुका है, ना कि मिलेगा कभी फ्यूचर में, बट मिल चुका है। और मैंने कभी ये भी विजुअलाइज किया कि मुझे स्नेह जैसे, उनके जैसे, वो नहीं, उनके जैसे, क्योंकि वो तो मिल ही नहीं सकते हैं, बट लेट्स से उनका 1% भी मिल जाएगा, आई विल बी द हैप्पीएस्ट। तो मैंने ऐसा सोचा कि मुझे स्नेह जैसे कोई इंसान एज अ लाइफ पार्टनर मिल जाए। और जब मैंने वो शुरू किया सोचना, मेरी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी किताबें, ऐसे प्रोग्राम्स आना शुरू हो गए जिसने मुझे अपलिफ्ट किया, मुझे उस लेवल पर लेकर आए जहाँ मैं स्नेह के साथ वाइब्रेशन मैच कर सकूँ। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे हम जानते हैं, जैसे हो
आप मैग्नेट हो, आपकी तरह लोग अट्रैक्ट होंगे। तो मैं पहले यहाँ थी, स्नेह यहाँ थे, एंड आई वाज लाइक मैं तो कभी उनको पा ही नहीं सकती हूँ, यू नो। बट मैंने अपने आप के लेवल को बढ़ाया और नेचर ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर जाके इन अ वे वो मैनिफेस्ट हुआ एंड आई गॉट मैरिड टू हिम। तो उनके साथ शादी होना वाज अ डिवाइन प्लान, और वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन से और वो विजुअलाइजेशन से शुरू हुआ। अब फिट भारत कैसे शुरू हुआ, या मैं कैसे लोगों को हेल्प कर रही हूँ, तो मैंने किया ये कि मुझे ये था माइंड में कि मुझे ऐसा काम करना है जैसा स्नेह कर रहे हैं, कि वो इतने लाखों हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। मैंने शादी के बाद देखा स्पेशली कि वो खुद वो जी रहे हैं वैसा जो वो सिखा रहे हैं, और लोगों को इतना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आई वांटेड टू लिव अ सिमिलर लाइफ। तो मैंने अगेन वो थोड़ा अपने दिमाग में सोचना शुरू किया, और फिर भारत की शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसे हुई दैट आई वॉज सो हेल्थ कॉन्शियस कि स्नेह ने ही मुझे बताया कि आप क्योंकि इतना हेल्दी खुद ही रहते हो, इतना कॉन्शियस हो, वाई डोंट यू लर्न अबाउट हेल्थ। एंड दैट्स हाउ हेल्थ कोच बनी, और दैट्स हाउ अलग अलग मैंने मोडालिटी सीखी हेल्थ की, एंड स्टार्टेड टीचिंग एवरीवन। बट मैं जो लोगों को सिखाती हूँ आज मैनिफेस्टेशन को लेकर या इमोशनल मेंटल हेल्थ को लेकर इज कि आपको जो लाइफ दी गई है ना, आप इतना ज़्यादा सीरियस मत बन जाओ। बीमारी है तो आपके शरीर को बीमारी है, आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप मोटे नहीं हो, आपके बॉडी को मोटापा है। आप डायबिटिक नहीं हो, आपकी बॉडी को डायबिटीज़ है। तो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज हम कोई फिजिकल बीइंग नहीं है जो यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए कोई स्पिरिचुअल अनुभव कर रहे हैं। हम एक ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग है जो यहाँ लिमिटेड 100 साल की फिजिकल अनुभव के लिए आए हुए हैं। तो उसमें हमें अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर देना है। ऑल वी हैव टू डू इज आस्क आवरसेल्फ, कैसे मैं इस मोमेंट में खुश रह सकता हूँ। एंड आई थिंक अगर आप इस सवाल का जवाब दे दोगे तो आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट क्या चाहते हो लाइफ में, सिर्फ ये देखो, एम आई हैप्पी राइट नाउ? नो, क्या करूँ ताकि मैं इस मोमेंट में खुश रहूँ। इस पॉडकास्ट को सुनते सुनते अगर आप खुश है, कंग्रेचुलेशंस, मैनिफेस्ट हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, कुछ ना करके भी हो रहा है। बट हम दुखी होके जब मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो बीमारी हो या जो भी, वो प्रॉब्लम बढ़ने ही वाला है। But we have to be ultimately happy, and I think this is the most important secret of manifestation, being happy. थैंक यू सो मच शिवांगी जी जुड़ने के लिए। और मतलब आपको सुनती थी मैं, और बहुत सारे दर्शक जो सुनते होंगे, बट ये जो एक नया कंटेंट निकला है ना आज इस पॉडकास्ट में, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आई एग्री, शायद मैंने ये सारी बातें पहले कभी नहीं करी है, और ये सारा नेचुरल, जैसे इसके पहले कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं था जो हमने कुछ सोचा, इट वाज जस्ट कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी इला जी, आपने जो पूछा, आई होप कि सुनकर कुछ लर्निंग मिले, एंड आई होप कि स्पीकिंग ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में बस यही कहूँगी कि देखिए, जो इस पॉडकास्ट का जिस्ट था ना, कोई भी चीज़ आप फॉलो नहीं करेंगे, अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे ना, तो आपको ना तो बाहर बदलाव दिखेगा ना खुद में बदलाव दिखेगा। तो पहले अपने आप से शुरुआत करिए, चाहे वो शरीर के लिए हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के लिए हो, चाहे आपकी किसी भी डिज़ायर के लिए हो। शुरुआत खुद से ही करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।